आकार इसलिए बनाया है कि उसमें बंधन दिखाया जा सके। शालिग्राम में बंधन देखा है? काले काले शालिग्राम होते हैं, उनमें सफेद बंधन होता है। जो सफेद होते हैं उनमें काला बंधन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे कितनी भी आत्मिक स्थिति में रहने वाली प्रैक्टिस करें, लेकिन फिर भी उनको कर्म बंधन कभी न कभी जरूर लगता है। इसलिए शालिग्रामों में वो बंधन दिखाते हैं। अभी की यादगार है, राम और कृष्ण की आत्माओं को भी शालिग्राम के रूप में दिखाते हैं, क्योंकि उनको भी कर्मों का बंधन लगता है। शिवलिंग को बंधन नहीं दिखाते। और बाबा, अभी एक बात निकल कर आई है कि बाबरी मस्जिद जो बना गया था, हाँ। वो बाबर ने नहीं बनवाया था, औरंगजेब ने बनवाया था। क्योंकि बाबर तो उधर शासक था, ऐसा कहा जाता है। उन्होंने विश्व किशोर करके इतिहासकार है, यूपी साइड के, उन्होंने ऐसे बताया कि अभी वो जो मस्जिद जो बनाई वो औरंगजेब ने बनाई थी, बाबर ने नहीं बनवाई थी। एक बाबरी मस्जिद की ही बात नहीं है, मोस्टली जितनी मस्जिदें हैं वो मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है। इसलिए जहां कृष्ण जन्म की यादगार है मथुरा में, वहां यादगार के साथ ही मस्जिद जुड़ी हुई है। जहां राम जन्म की यादगार मंदिर बनाया गया, राम मंदिर, उसके साथ ही मस्जिद जुड़ी हुई थी। वो परंपरा बाबर ने डाली। क्या परंपरा डाली? मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाई। इसका अर्थ ये हुआ कि जो आत्मा देवी देवता सनातन धर्म में आती है, इस्लाम धर्म का मुखिया बनती है आधार मूर्त में, और सतयुग के सेकंड नारायण के रूप में आती है, वो ही आत्मा द्वापर युग से इस्लाम धर्म में आती है, और फिर मोहम्मद के आने के बाद वो मूर्तियां तोड़ी जाती हैं। जो इस्लाम धर्म वाले मूर्तियों की पूजा करते थे, और सिर्फ दीवाल रह जाती है। दीवाल है विघ्नों की। संगम युग में वो आत्मा भगवान को पहचानने में विघ्न रूपी दीवाल की भांति खड़ी हो जाती है, और ब्रह्मा कुमार कुमारियों को भगवान बाप की पहचान नहीं होने देती। पता चला कौन है वो आत्मा? है? हाँ जी। इसलिए दीवाल की ही पूजा करते हैं सामने बैठकर, कोई मूर्ति को नहीं मानते। और बौद्ध धर्म में वो लोग निराकार को नहीं मानते हैं। बौद्ध धर्म में, बुद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में, हाँ, वो लोग निराकार को नहीं मानते। मुरली में सुना है। हाँ, तो देवी देवताओं को भी नहीं मानते। हाँ, केवल बुद्ध शरीरधारी बुद्ध को ही वो ईश्वर मानते हैं। हाँ, सो वो तो बाबा उसका धर्म बीज रूप आत्मा पांडवों में श्रेष्ठ अर्जुन बोलते हैं। हाँ, तो अर्जुन ज्ञानी है तो उसको ऐसा दिखाते हैं, ये भी बोलते। तो क्यों था बाबा इतने पद करके बाबा के साथ बैठ करके इतने पद करके भी वो निराकार को नहीं मानते? अर्जुन जो है वो नाम क्यों पड़ा? ज्ञान से अर्जन करते, ज्ञान का अर्जन किया। इसका मतलब है पहले अज्ञानी था या ज्ञानी था, तब तो अर्जन किया। मने
सदा काल तो वो आत्मा अज्ञानी होकर रहती है। जब भगवान बाप आते हैं तब उसे ज्ञान मिलता है। इसलिए वो अपने को ही श्रेष्ठ समझती है कि भगवान आकर के सूर्य के समान इस सृष्टि पर उदय होता है। और सूर्य कौन सी दिशा से उत्पन्न होता है? पूर्व दिशा से। तो बौद्धियों के जो धर्म का प्रभाव है वो कौन से धर्मखंड से फैला? भारत में महात्मा बुद्ध की आत्मा ने कोई शरीर में प्रवेश किया, सिद्धार्थ में। यहां उनका प्रभाव नहीं हुआ। उनके माँ बाप ने उनको देश निकाला दे दिया, वो विदेश में चले गए। चीन में, जापान में जाकर के उनके धर्म का प्रभाव हो गया। इसलिए उनके फॉलोअर्स आज तक भी मानते हैं कि सूर्य का उदय उत्तर पूर्वी दिशा से होता है, ईशान कोण से। और हमारे यहाँ भी मानते हैं कि अष्ट देवों में जो ईशान कोण से मूर्ति अष्ट देवों की पहली मूर्ति दिखाई जाती है वो किसकी मूर्ति है? हैं? किसकी मूर्ति है? ज्ञान सागर की मूर्ति है। लेकिन उस ज्ञान सागर की मूर्ति को जिन्होंने स्वीकार किया वो तो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के फॉलोअर हुए। और जिन्होंने उस ज्ञान सागर की मूर्ति को नहीं पहचाना और अपने ही पुरुषार्थ को श्रेष्ठ समझा कि सही ज्ञान का अर्जन करने वाला मैं हूं, वो गलतफहमी इसलिए हो गई कि हिंदुओं ने ही भगवान को बुद्ध के रूप में स्वीकार कर लिया। भारतीय शास्त्रों में जो 10 अवतार दिखाए गए हैं, भगवान के 10 अवतार, उनमें बुद्ध का नाम है या नहीं है? हैं? बुद्ध को भगवान मान लिया, इसलिए उनको नशा चढ़ गया कि भगवान जो है बुद्ध के रूप में ही आता है। क्योंकि बुद्ध वाली आत्मा जिसमें बुद्ध की सोल परमधाम से आकर प्रवेश करती है, वो आत्मा उस बीज रूप आत्मा से जन्म लेती है जो बीज रूप आत्मा एडवांस के आदि में बौद्ध धर्म की साबित होती है। भारतीय परंपरा में आया है कि ब्रह्मा के पहले पहले 4 पुत्र उत्पन्न हुए। कौन कौन से? सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। लेकिन उन 4 पुत्रों में से जो बुद्ध धर्म का बीज है, वो बुद्ध धर्म का बीज भी जैसे और क्रिश्चियन धर्म का बीज और इस्लाम धर्म का बीज भगवान को नहीं पहचानता और आदि से लेकर के अंत तक विरोध करता है। ऐसे ही बौद्ध धर्म के बीज ने भगवान के उस स्वरूप को नहीं पहचाना, क्योंकि बौद्धी धर्म जो भारतीय धर्म है, भारत माता कहा जाता है या भारत पिता कहा जाता है? मातृ प्रधान देश है। वो धर्म भी मातृ प्रधान है, इसलिए वो माता को विशेष महत्व देता है, पिता को पहचानता नहीं है।
इसलिए उसमें कमजोरी आती है कि जितने भी भारतीय धर्म हैं, बौद्ध धर्म हो, संन्यास धर्म हो, सिख धर्म हो, आर्य समाजी हो, ये सब विदेशी धर्मों से प्रभावित हो जाते हैं। इनका बीज एडवांस के आदि में ही पड़ जाता है। जो बौद्ध धर्म की बीज रूप आत्मा है वो इस्लाम धर्म के बीज से और क्रिश्चियन धर्म के बीज से प्रभावित हो जाती है। प्रभावित होने के कारण भगवान बाप के पार्ट को भूल जाती है, भूल भी जाती है। इसलिए कुमार होने के बावजूद भी वो फिर शादी करती है, बच्चे पैदा करती है, और वो आस्था नहीं रहती एक के ऊपर। इसलिए वो अपन को ही भगवान समझते हैं। उनके फॉलोअर्स भी बुद्ध को ही भगवान समझते हैं। बौद्ध धर्म वाले न आत्मा को मानते हैं, न परमपिता परमात्मा को मानते हैं, न स्वर्ग को मानते हैं, न नरक को मानते हैं। इसलिए उल्टा ज्ञान उठाते हैं। अहिंसा परमो धर्म। क्रिश्चियंस ने, मुसलमानों ने जब आक्रमण किए तो उन्होंने हाथ उठा दिए, अहिंसा परमो धर्म, हम कोई हिंसा नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हमारे बीवी बाल बच्चों को भले तुम उठा ले जाओ। बताओ, बीवी बाल बच्चे जिन्होंने जीवन भर साथ दिया, उनके दिल के ऊपर क्या बीतेगी? उन्हें जीवन भर दुख आएगा या नहीं आएगा? स्वधर्मे निधनम से यह परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना अच्छा, दूसरे का धर्म भयभीत करने वाला धर्म है। उस समय उन बौद्धियों के बीवी बाल बच्चों को भय पैदा हुआ होगा कि नहीं? भय पैदा हो जाता है। पता नहीं है हमारे साथ दूसरे धर्म वाले क्या व्यवहार करेंगे, और करते भी। उनको दास दासी बना करके रखते हैं, उनको सर माथे पर चढ़ा के नहीं रखते। तो जो अपने ही घर वालों को, अपने ही बीवी बाल बच्चों को दुख देता है, हिंसा करता है, वो दूसरों को हिंसा नहीं करेगा, है? दूसरों पर हिंसा जरूर करेगा। नियम क्या है? पहले घर का सुधार, फिर पर का सुधार। घर में ही हिंसा कर दी तो दुनिया का सुधार कैसे करेंगे? दुनिया को अहिंसक कैसे बनाएंगे? बाकी मान्यता है अपनी अपनी, अंधश्रद्धा की मान्यता है कि बुद्ध जो थे वो भगवान थे। अरे बुद्ध भगवान थे तो उनके बाद ये दुनिया नरक क्यों बननी चाहिए? भगवान आता है तो नरक को नारायण बनाता है, नरक को क्या बनाता है? स्वर्ग बनाता है। क्या बुद्ध के आने के बाद ये दुनिया स्वर्ग बनी? नहीं बनती। जैसे और धर्म पिता है, आया राम गया राम, परिवर्तन दुनिया का कुछ भी नहीं होता। ऐसे ही है, बजाय परिवर्तन होने के और ही दुनिया वालों से, दुनिया के धर्मों से, राज्यों से भीख मांगने पर चलते हैं। चलते हैं या नहीं है? भीख मांगते हैं कि नहीं? भीख मांगते हैं। उनके जो फॉलोअर्स आते हैं बाद में, सन्यासी, वो भी भीख मांगते हैं।
मनुष्य गुरु जो है वो भिखमंगा बनाते हैं, दास दासी बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। भगवान जब आता है तो दास दासी नौकर चाकर बनने की पढ़ाई नहीं पढ़ाता, क्या करता है? राजा रानी बनने की, स्वाधीन बनने की पढ़ाई पढ़ाता है। और बाबा तो वो बौद्ध धर्म को अर्धनास्तिक भी करते हैं, बौद्ध धर्म को अर्धनास्तिक भी करते हैं बाबा। आस्तिक माने आस्था रखने वाला, किसी के ऊपर आस्था है, विश्वास है, निश्चय है तो आस्तिक है। बाबा ने मुरली में बोला भारत इस समय पूरा नास्तिक है। बताओ, जिस भारत में भगवान आते हैं उस भारत का क्या हाल है? पूरा नास्तिक है। किस आधार पर कहा? इसी आधार पर कहा कि भारत जिसमें भगवान आते हैं, जो सदैव भार अर्थात रोशनी, ज्ञान की रोशनी में रत रहने वाला, लगा रहने वाला है, वो किसी मनुष्य मात्र पर आस्था नहीं रखता, किसी मनुष्य मात्र के ऊपर विश्वास नहीं रखता। वो सिर्फ एक निराकार को मानता है। ब्रह्मा को मानता है? मानता है? अरे जो मुकर्रर रथधारी है भगवान का, वो ब्रह्मा को मानता है? नहीं मानता। तो जब ब्रह्मा को ही नहीं मानता, जिसके मुख से भगवान ने गीता ज्ञान सुनाया, तो और किसको मानेगा? पूरा नास्तिक बता दिया। क्योंकि किसी साकार मनुष्य के ऊपर उसे आस्था ही नहीं है। पहले से ही जानता है सब धोखा देने वाले हैं। यज्ञ के आदि से ही उसमें ये संस्कार पड़ गया। क्या? सारी ब्राह्मणों की दुनिया एक तरफ और बाहर की दुनिया वाले तो थे ही दूसरी तरफ, और वो आत्मा एक तरफ। क्या बताया? आदमी क्या हुआ था? एक आत्मा एक तरफ और सारी दुनिया दूसरी तरफ हो गई। तो सारे ही धोखेबाज हुए या नहीं हुए? हैं? उस समय ब्रह्मा ने क्या किया? दादा लेखराज ने जब देखा कि धोबी घाट की बात को लेकर के ब्राह्मणों की दुनिया में बवंडर कुट खड़ा हुआ, और जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण थे, जो हिंदू से दूसरे धर्म में जाते हैं, उन्होंने अंदर की बात को बाहर बोलना शुरू कर दिया, बिना ज्ञान को समझे और बिना समझाए। तो दुनिया वालों में बवंडर शुरू होगा या नहीं होगा? दुनिया वालों की बुद्धि खराब होगी या नहीं होगी? इस तरह जो सिंध हैदराबाद के बड़े बड़े साहूकार लोग थे, जिनकी बहू बेटियां उस सत्संग में आती थी, वो सब विरोधी हो गए ब्रह्मा के भागने से। तो जब मूल ही भाग खड़ा हुआ, तो ब्रह्मा के और बच्चों का क्या हाल होगा? भागेंगे, रह जाएंगे? सब भाग गए। और जो आदमी हुआ सो अंत में भी होगा। एक ही बचेगा। जो अष्टदेव कहे जाते हैं, उनको भी माया गिरा देगी, उनको भी नहीं छोड़ेगी।
बाद में फिर भले जल्दी आ जाए। अगर ऐसा न हो तो जो मालाएं हैं वो कैसे बनेंगी? अव्वल नंबर की माला 8 की कैसे बनेगी? नंबर बनने का कोई तो तरीका होगा। परीक्षा होगी या नहीं होगी? हैं? होगी। माया जरूर परीक्षा लेती है फाइनल। उस फाइनल परीक्षा में माया सबको फेल कर देती है। और बाबा, लक्ष्मी की आत्मा ने ऐसे क्या पुरुषार्थ किए होंगे संगम युग में, एक ही युगल को जन्म जन्मांतर जीवन भर बनने के लिए? संगम युग में क्या पुरुषार्थ किया होगा? भले अफ्रीका के हबसियों के बीच में डाल दिया जाए। हबसी तो कितने विकारी होते हैं। वो इस्लाम धर्म वाले वहां पैदा होते हैं जास्ती तादाद में। एकदम काले, एकदम नाटे, बड़ी बड़ी आंखों वाले, क्रोध आता है तो एकदम लाल आंखों वाले, उनके बीच में डाल दिया सेवा करने के लिए। तो उसको संग का रंग लगा है? नहीं लगा। तो परीक्षा हुई कि नहीं हुई है? और ऐसी जगह में जाने के बावजूद भी विश्व में अच्छी सेवा करके दिखाई या नंबरवार सेवा करके दिखाई है? अव्यक्तवाणी में बाबा ने क्या रिजल्ट दिया? क्या रिजल्ट दिया कि अफ्रीका ने जो सेवा करनी चाहिए वास्तव में वो सेवा शुरू की है, और दूसरे देशों के लिए नहीं बोला, भारत के लिए भी नहीं बोला। तो क्या किया? लक्ष्मी ने कुछ किया या नहीं किया है? सेवा की। क्या सेवा की? कोई भी सेवा में, दुनिया के कोई भी कार्य में ऐसा कौन सा विशेष गुण होता है जो सफलता मिलती है? प्योरिटी से दुनिया के सारे काम होते हैं। प्योरिटी है तो यूनिटी होती है, प्योरिटी नहीं है तो यूनिटी नहीं हो सकती। सदाकाल की यूनिटी नहीं हो सकती। इस्लामियों की तरह, मुसलमानों की तरह अल्पकाल की यूनिटी होगी, लेकिन चारों युगों की यूनिटी से प्योरिटी ही निमित्त बनती है। तो लक्ष्मी मी माने मुझे लक्ष्य, मुझे लक्ष्य ये धारण करना है, धारण किया है। क्या? कि मैं लक्ष्मी का पार्ट बजाऊंगी। जैसे कुमार का दादी के ने लक्ष्य लिया था, मम्मा बाबा की गद्दी नशीन मैं बनूंगी। तो लक्ष्य पाया या नहीं पाया? पाया। ऐसे ही वो आत्मा जब से ज्ञान में आती है तब से ये लक्ष्य लेकर के चलती है कि अगर नारायणी बनना है तो मुझे बनना है। और ब्रह्मा बाबा का सूक्ष्म शरीर गुलजार दादी में प्रवेश करता है, लेकिन ब्रह्मारी आत्मा में सदा आत्मयुग से प्रवेश करके पड़ी रहा है। यही कालत्व में ये सूक्ष्म शरीर किधर सुरक्षित रहता है और कैसा सुरक्षित है? क्योंकि एक ही सूक्ष्म शरीर
फिर वापस गुलजार दादी जी के शरीर में प्रवेश करना अनिवार्य है। कोई हिंदी जानने वाले ने पूरी बात समझी? भाई पूछ रहे हैं, हाँ जो ब्रह्मा बाबा का सूक्ष्म शरीर हाँ गुलजार दादी में जब प्रवेश करते हैं, हाँ। सूक्ष्म शरीर होकर प्रवेश करते हैं, हाँ, सूक्ष्म शरीर से प्रवेश करते हैं। और जब बाबा में आते हैं हाँ, तो वो सूक्ष्म शरीर कहाँ गायब हो जाता है देखो, और कहाँ पे सुरक्षित रहता है? कमजोर आत्मा को पावरफुल आत्मा का संग लगता है या पावरफुल आत्मा को कमजोर का संग लगता है? हैं? कमजोर आत्मा को पावरफुल का संग का रंग लगता है। गुलजार दादी के मुकाबले ब्रह्मा बाबा की आत्मा ज्यादा पावरफुल है या कमजोर है? हैं? कमजोर है। कमजोर थी नहीं, क्योंकि जब गुलजार दादी बचपन में थी, कन्या थी, ब्राह्मणों के आश्रम में पली थी, दुनिया में नहीं, तो उसमें प्योरिटी की पावर ज्यादा थी या कम थी? गृहस्थी में रचे पचे ब्रह्मा बाबा के मुकाबले ज्यादा प्योरिटी की पावर थी या कम थी? ज्यादा थी। तो ये कैसे कह दिया कि गुलजार दादी कम पावर वाली है और ब्रह्मा बाबा ज्यादा पावर वाले थे? हैं? प्रवेश करता है। सूक्ष्म शरीर प्रवेश करता है। आत्मा की बात है। आत्मा चाहे सूक्ष्म शरीर हो चाहे स्थूल शरीर हो, दोनों को कंट्रोलर कौन है? आत्मा ही है ना। तो सवाल ये है, गुलजार दादी की आत्मा ब्रह्मा की आत्मा के मुकाबले कमजोर है या पावरफुल है? है? क्यों है? कम जन्म लेते हैं। आपको कैसे मालूम कम जन्म लेते हैं? प्रूफ बताएंगे? नहीं। बात यह है कि ब्रह्मा बाबा बचपन में गुलजार दादी को बुलाते थे और वो भाग जाती थी। जब जब उन्होंने उनको अपने पास बुलाया तब तब तो भाग गई, पास में नहीं आई। फिर बाद में दिल्ली के कमला नगर सेंटर में पहली बार सेंटर खुला। तब तक दादी बचपन में थी या नौजवान हो चुकी थी? है? अरे नौजवान हो चुकी थी। और उनको बाबा ने कमला नगर सेंटर में भेजा, साथ में जगदीश भाई भी गए। समझा? और वर्षों तक वहां रही, तब तक जब तक 73-74 में दिल्ली का जो मुख्य सेंटर है वो नहीं बना। जब वो मुख्य करोल बाग का सेंटर बन गया तो दादी का ट्रांसफर हुआ उस मुख्य सेंटर में। तो देखो, सन 51-52-53 से कमला नगर सेंटर तैयार हुआ और वहां से लेकर के 72-73 तक कितने साल हुए हैं? 20 साल का लगभग हो गए। 20 साल तक जगदीश भाई के साथ रहे तो संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? है?
नहीं लगेगा। तो उस संग के रंग से उनकी आत्मा कमजोर बनेगी या ब्रह्मा बाबा के मुकाबले जास्ती पावरफुल बनेगी? है, कमजोर बन गई। इसलिए जब बाबा ने शरीर छोड़ा तो ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज की आत्मा को मौका मिल गया कि जिसके प्रति वो पहले से ही आकर्षित होते थे और उनका आकर्षण पूरा नहीं हुआ, तो उस आत्मा ने क्या किया है, उनको कब्जे में कर लिया और घोषणा भी कर दी ब्राह्मण परिवार में कि मैं किसमें आऊंगा, किसमें आकर के वाणी चलाऊंगा। बता दिया नाम भी, गुलजार में आऊंगा और संदेशियों में जो पार्ट बजाता हूं वो अव्यक्त पार्ट थोड़े समय के लिए हो सकता है, लेकिन वो अव्यक्त पार्ट सदा काल के लिए नहीं हो सकता। और अभी भी आ रहे हैं। बात का जवाब मिला? कि उनका पूछना ये था, हाँ। अभी ये सूक्ष्म शरीर हाँ जो गुलजारवाड़ी में आता है, हाँ वो सूक्ष्म शरीर जब बाबा में आते हैं तो हाँ। वहाँ पे सुरक्षित रहता है, कैसे अप्रत्यक्ष हो जाता है? सुरक्षित रहता है? हाँ, ये सूक्ष्म शरीर नहीं, वो सूक्ष्म शरीर जो है वो उनका बीज रूप स्टेज में बदल जाता है संग के रंग से। दोनों के मुकाबले, बाप और बच्चे के मुकाबले, क्योंकि राम बाप कहा जाता है और कृष्ण बच्चा कहा जाता है, तो ज्यादा पावरफुल कौन होता है? बाप ही ज्यादा पावरफुल होता है। मुरली में भी बोला, पूछा है ब्रह्मा का बाप कौन, तो जब पूछा है कई बार तो जवाब भी देना चाहिए ना। कौन है ब्रह्मा का बाप? है प्रजापिता रामबली वाली आत्मा। तो बाप के सामने बच्चे की आत्मा की चलेगी? चलेगी? कितना भी पावरफुल शरीर को न हो, सूक्ष्म शरीर, लेकिन वो आत्मा संग के रंग में आकर के बीज रूप स्टेज धारण करती ही करती है। तो सूक्ष्म शरीर की तो पावर रहती ही है, लेकिन बीज रूप स्टेज की भी पावर आ जाती है। गुलजार दादी में जाती है तब जब राम वाली आत्मा के द्वारा शिव बाप जब टीचर का पार्ट बजाते हैं तो उन बातों में उनको संशय आता है। सबसे जास्ती जन्म मरण के चक्र में कौन आत्मा आती है? निश्चय अनिश्चय के चक्र में सबसे जास्ती कौन सी आत्मा आती है? ब्रह्मा बाबा। वो ब्रह्मा बाबा जब अनिश्चय के चक्र में आते हैं तो फिर सूक्ष्म शरीर धारण कर लेते हैं। गुलजार दादी में जाते हैं सूक्ष्म शरीर से, इसलिए उनका चेहरा मोहरा बदल जाता है। राम वाली आत्मा में जब आते हैं तो चेहरा मोहरा नहीं बदलता। जैसे शिव बाप का चेहरा मोहरा ब्रह्मा में आने पर बदलता था, नहीं बदलता। और ഏകസിവിൽ കോഡ് നമ്മുടെ സനാതനധർമ്മവുമായിട്ടുള്ള പരിധിയില്ലാത്ത അർത്ഥം. अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही है, സമാന समान कायदे की बात चल रही है। यूनिफॉर्म समान? सिविल कोड, समान कायदा, समान नियम। हाँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड, हाँ उसका बेहद का अर्थ क्या है? अभी नियमों में हाँ जो कहते हैं ना कि सब सारे धर्म के लिए भारत में एक ही कानून चाहिए करके, सभी धर्मों के लिए एक कानून चाहिए।
हाँ चर्चा चल रही है, हाँ तो उसका सनातन धर्म के आधार पे, हाँ सनातन धर्म के आधार पर उसका क्या? समझ गया। जब दुनिया का लास्ट विनाश होगा ना, तो जो भी 500-700 करोड़ आत्माएं कोई भी धर्म की हो, लास्ट वाली ही आत्मा क्यों न हो, वो शिव बाप के साकार रूप को जानेंगी या नहीं जानेंगी? है जानेंगी। और जब जानेंगी तो उसके कायदे कानून पर चलने के लिए मजबूर हो जाएंगी या नहीं हो जाएंगी? बस हो गया। अभी दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र किसी भी धर्म का क्यों न हो, एक झंडे के नीचे आना है। ये सब मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे सब चलने लग पड़ेंगे, एक ही बड़ा मंदिर रह जाएगा जहां एक राज्य होगा, एक धर्म होगा, एक भाषा होगी, एक मत होगा। सारी दुनिया को उस परमपिता परमात्मा शिव के आगे, उस प्रैक्टिकल स्वरूप के आगे झुकना ही पड़ेगा। तो नियम कानून मानना पड़ेगा या नहीं मानना पड़ेगा? है मानना पड़ेगा। बाबा शंकर का पुरुषार्थ कब शुरू होता है और कब खत्म होता है? शंकर कहा कब जाता है? क्योंकि ये नियम है भारतीय शास्त्रों में, काम के आधार पर, प्रैक्टिकल पार्ट के आधार पर नाम पड़ता है। दुर्योधन, दुह माने दुष्ट, योधन माने युद्ध करने वाला, जिसने दुष्ट युद्ध किया वो दुर्योधन। दुशासन, जिसने दुष्ट शासन किया वो दुशासन। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर जिसने युद्ध में स्थिरता दिखाई। देहम वा पातयामि, क्या देह भली चली जाए, कार्यम वा साधयामि। कौन है वो आत्मा? ब्रह्मा वाली आत्मा, जिसने बहुत सहन किया। पांडवों में सबसे ज्यादा सहनशील कौन था? युधिष्ठिर। बिरला मंदिर में भी लिखा हुआ है कि धर्मराज ने दिल्ली को परिस्थान बनाया। तो कब बनाया है? अरे संगम युग में ही बनाया ना। संगम युग में ही स्वर्णिम सतयुग की स्थापना होनी है कि सतयुग में होनी है? संगम युग में होनी है। देह वा पातयामि, भले देह चली जाए तो भी वो आत्मा का दृढ़ निश्चय है, मैं कार्य करके ही छोड़ूंगी। वो कौन आत्मा है? ब्रह्मा बाबा की आत्मा है। और हाँ, शिव को महेश्वर, अरे बात तो पूरी हुई नहीं। शंकर का पार्ट कब शुरू होता है? शंकर का पुरुषार्थ कब शुरू होता है और कब खत्म होता है? हाँ, वो पार्ट शुरू होना माने पुरुषार्थ शुरू होना। कब शुरू होता है? हाँ, उससे पहले तो शंकर होता ही नहीं। शंकर का अर्थ ही है संकरण, मिश्रण। कौन कौन सी आत्माओं के पार्ट का मिश्रण है? हैं? राम वाली आत्मा, कृष्ण वाली आत्मा और शिव की आत्मा। तीन आत्माओं के पार्ट का संकरण है, मिश्रण है, तो शंकर कहा जाता है। नहीं तो शंकर कैसे कहा जाएगा? वहां से पुरुषार्थ की शुरुआत होती है। शंकर का
जो पार्ट है उसका मुख्य लक्ष्य क्या है? खास पार्ट क्या है? है? अरे शंकर का कोई पार्ट का गायन है? शंकर द्वारा विनाश। तो क्या सन 76 से ब्राह्मणों की दुनिया में विघटन नहीं शुरू हुआ? ब्राह्मणों की दुनिया में टूट फूट शुरू नहीं हो गई है? टूट फूट शुरू हुई या नहीं? हो गई। भक्ति मार्ग में उनके फॉलोअर हुए शंकराचार्य। शंकराचार्य ने क्या किया? उन्होंने भी यही किया। भारत में से बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म, इन सब धर्मों का सफाया कर दिया। भारत के चारों कोनों पर उन्होंने बड़े बड़े मठ स्थापन कर दिए। एक भी सर्प नहीं बचा जो उनका मुकाबला करता। ये व्यभिचार का विष उगलने वाले ये सर्प नेस्त नाबूद भारत में से हो गए। वो तो फॉलोअर का काम हुआ। जो मूल है शंकर, उसका पार्ट क्या है? सब धर्मों का विनाश और एक सब धर्म की स्थापना की रक्षा होती है। कब कब होगी? बाबा ने बोला जब तक तुम बच्चे प्रकृति को सात्विक नहीं बनाते हो तब तक दुनिया नई नहीं बन सकती। क्या कहा? बन सकती है? प्रकृति ही सात्विक नहीं बनी तो ये शरीर ब्राह्मणों के हैं, कंचन काया बनेंगे, कंचन काया बनेंगे। तो क्या 5 प्रकृति के जो तत्व शरीर के हैं वो तमो प्रधान तत्वों से कंचन काया बनेगी? बनेगी? नहीं बन सकती। तो ये 5 तत्व कब सत्व प्रधान बनेंगे? ज्ञान से बनेंगे। तत्व जड़ है या चैतन्य है? जड़त्व की बुद्धि में ज्ञान बैठेगा? नहीं बैठेगा। हाँ, जो जड़त्वमयी बुद्धि वाले हैं, जानवर हैं, वो भी प्यार की भाषा समझते हैं या नहीं समझते हैं? हैं? गायन है ऋषियों मुनियों के आश्रम में शेर बकरी भी एक घाट पानी पीते थे। ये ऋषियों मुनि के आश्रम में कौन सा वाइब्रेशन था? तामसी वाइब्रेशन था या सात्विक था? उस सात्विक वातावरण से जो जानवर बुद्धि है, जड़त्वमयी बुद्धि वाले हैं, उनकी भी वाइब्रेशन चेंज हो जाते हैं। जैसे जंगल में रहने वाले जो प्राणी हैं वो ज्यादा तमो प्रधान बन करके बीमार पड़ते हैं, या शहर में रहने वाले, गांव में रहने वाले प्राणी जानवर ज्यादा बीमार पड़ते हैं? हैं? क्यों है? जंगल में शांति लगी पड़ी है। जो तामसी मनुष्य हैं वहां नहीं होते हैं, वातावरण शांत होता है। इसलिए उस वातावरण का असर बीमारियों पर भी पड़ता है। तो मूल बात हुई कि 500-700 करोड़ की दुनिया जब तक रहेगी, 4.5 लाख ज्ञान सूर्य के बच्चों के सामने, तब तक दुनिया का वाइब्रेशन सुधरेगा या और ही बिगड़ता जाएगा? है? क्यों बिगड़ता जाएगा? है? ये तो ज्ञान सूर्य के बच्चे हैं,
है? हाँ, संग का रंग हुजूम का लगता है। क्या? यूनिटी से ही परिवर्तन होता है। मुट्ठी भर आत्माओं की प्योरिटी परिवर्तन करने वाली तब ही बन सकती है जब दुनिया के जो और धर्म के लोग हैं उनका सफाया हो जाए। अन्यथा नई दुनिया की स्थापना नहीं हो सकेगी। तो शंकर का काम ज्यादा महत्व का है या नहीं है? है? बहुत महत्व का है। न ब्रह्मा का काम पूरा होगा स्थापना का, और न विष्णु का काम पूरा शुरू होगा। कब तक? जब तक शंकर का कार्य पूरा न हो। इसलिए सब धर्मों का खंडन कर देता है। पहले पहले ब्राह्मणों की दुनिया में जितने जितने और कुरी के ब्राह्मण ब्रह्मा की गोद में पले हैं, जिनको ब्रह्मा की गोद का नशा है, हमने ब्रह्मा बाबा की गोद ली है। तुम कल के निकले हुए, तुम क्या जानो भगवान क्या चीज होती है। तो उन गोद का नशा रखने वालों में देवभान ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। असली बात तो ये है कि बाप जो प्रत्यक्ष होता है जिन सूर्यवंशी बच्चों के सामने, वो सूर्यवंशी बच्चे सारे संसार में फैल करके जितने भी और धर्म फैले हुए हैं संसार में, जो भगवान बाप की बात को नहीं समझते और भगवान बाप को निराकार सोच साकार के रूप में नहीं पहचान पाते, उन सब का विनाश होता है। जब एटॉमिक एनर्जी से उन सब का विनाश हो जाए, तब सच्ची स्थापना होती है वाइब्रेशन से। योग बल के पक्के और सच्चे वाइब्रेशन संसार में फैलेंगे और 4.5 लाख बच्चों के नंबरवार जो शरीर हैं, जिनके लिए बोला है, क्या बोला है? शरीर सड़ते जावेंगे और आत्मा पावरफुल होती जाएगी। कैसे भी सड़े हुए शरीर हों, उन सड़े हुए शरीरों से ही वो इतनी सेवा करेंगे जो संसार में एकदम क्रांति ला देंगे, बड़ा भारी रिवॉल्यूशन पैदा कर देंगे। हाँ, शिव को मक्केश्वर भी कहते हैं। शिव को मक्केश्वर भी कहते हैं। हाँ, कपालीश्वर भी कहते हैं। कपालीश्वर भी कापालीश्वर। हाँ, मक्केश्वर इसलिए कहते हैं कि जितने भी दुनिया में मक्कार हैं दुनिया में ज्यादा तादाद में या नहीं? मक्कारों की संख्या कम है या बहुत है? बहुत है। उन सब के ऊपर शासन करने वाला है ईश्वर है। मक्कारों का भी ईश्वर है, इसलिए नाम दिया है मक्केश्वर। और दूसरा नाम
कपालेश्वर। क्या कपाल किसे कहा जाता है? ये जो खोपड़ा है ना, मां काली के हाथ में क्या दिखाते हैं? कपाल दिखाते हैं। उस कपाल में क्या होता है? हैं? अरे कपाल में बुद्धि होती है, कपाल में मन होता है। क्या होता है? मन बुद्धि का वास कहाँ है? कपाल में है। तो मन वाले, मन को दिल भी कहा जाता है, दिल वाले। और मन से भी ऊपर क्या है? बुद्धि, बुद्धि वाले। जो भी बाप के बच्चे हैं, जिन्होंने मन की मनन चिंतन की शक्ति से बाप को पहचाना, अपने आप को पहचाना, और बुद्धिमान बच्चे जो मन के ऊपर भी कंट्रोल करने वाले हैं बुद्धि के द्वारा, उन दोनों प्रकार के बच्चों का ईश्वर है। मन वाले, मना दिल वाले, वो हैं जो चंद्रवंशी कहे जाते हैं, चंद्रमा की औलाद। दिल वाला बाप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैं? दिल वाला या बुद्धि वाला? हैं? अरे दिल को, दिल वाले बच्चों के ऊपर उसकी नजर रहती है या बुद्धि वाले बच्चों के ऊपर उसकी नजर रहती है? दिल वाले बच्चे। ज्यादा प्यार किसको करता है? दिल वाले बच्चों को प्यार करता है, इसलिए बोलता भी है मन मना भव। मन माने मत, ना हलंत। मत मना भव। मत माने मेरे, मना माने मन में, भव माने समाजा। कौन कहता है? कौन सी आत्मा कहती है? हैं? कौन सी आत्मा कहती है? हैं? अरे आत्मा ये कौन सी बोल रही है? मन मना भव। शिव बाप बोलता है। जो आत्माओं का बाप है वो बोलता है मन मना भव। उसको मन होता है? बाबा को मन जो शरीर में प्रवेश करते हैं, शिव को मन होता है? मन का काम है सोच विचार करना, संकल्प विकल्प करना। तो शिव असोचता है या सोच विचार करने वाला है? हैं? असोचता क्यों है? क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। जो जन्म मरण के चक्र में आते हैं वो अपने पूर्वजन्मों की बात को भूल जाते हैं, और वो शिव जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता, इसलिए हर जन्म की बात को जानता है। वो त्रिकालदर्शी है, उसको सोचने की जरूरत नहीं है। तो कैसे कहेगा मेरे मन में समा जा? जब तेरा मन ही नहीं है तो मैं कैसे समा जाऊं? जिस शरीर में प्रवेश करते हैं, जिस शरीर में प्रवेश करते हैं उसको मन है। शरीर में आने पर जिस शरीर में प्रवेश करते हैं शिव सुप्रीम सोल, उसको अपना मन है। मना वो अपना तन मन धन स्वाहा नहीं करता है ईश्वरीय कार्य में। जब कर दिया तो अपना कहाँ रहा? ये तो चालाकी हो गई है। अपना मन है या नहीं है? बाबा का मन है, इस आत्मा का मन एक है। अरे शिव का मन है,
शिव जिसमें प्रवेश करता है, जिसको आकुपाई करता है, उसका अपना मन है, उसका है। अरे पति पत्नी को अडॉप्ट करता है तो पत्नी की चलती है या पति की चलती है? हैं? पति की चलती है। पति अपनी मनमानी करेगा या पत्नी अपनी मनमानी करेगी? पति करेगा। तो यहां क्यों कह रहे हो कि शिव है, वो जब प्रजापिता को अडॉप्ट कर लेता है तो अडॉप्ट करने के बाद जो प्रजापिता वाली आत्मा है वो तन मन धन अर्पण नहीं करती पति को, करती है ना? तो मन उसका रहा। ये मन सुबह है। अभी ब्रह्मा बाबा की बात नहीं हो रही है, अभी बात हो रही है दो की। एक शिव आत्मा की बात हो रही है, उसको अपना मन नहीं है, वो सोच विचार नहीं करता क्योंकि मन ही नहीं है। वो जिसमें प्रवेश करता है उसमें मन है, उसका तन भी है, इंद्रियां भी हैं और उसके पास कुछ न कुछ धन भी है। लेकिन जो भी है जब वो उसे अपना बना लेता है, अडॉप्ट कर लेता है, तो वो तन मन धन अर्पण करता है या नहीं करता है? सारे बाप का कंट्रोल में आते है? सारे शिव का कंट्रोल में आते हैं। शिव बाप सारे की बात नहीं हो रही है, यहाँ सिर्फ दो आत्माओं की बात हो रही है। एक इस मुकर्रर रथ वाली आत्मा की बात हो रही और दूसरा उस मुकर्रर रथ को जो आकुपाई करता है उसकी बात हो रही, शिव की। उसकी मन तन सब कुछ, मन तन धन सब कुछ बाप को अर्पण कर दिया। कंट्रोल जब में आते हैं। जब अर्पण कर दिया, जब अर्पण कर दिया तो उसका अपना रहा, अर्पण कर दिया, फिर अपनी अकल चलाने की जरूरत है? इसका क्या प्रूफ कि शंकर वाला जो पार्ट है, शिव का जो मुकर्रर रथधारी आत्मा है, वो अपनी अकल नहीं चलाता है, अपनी अकल चलाता है या नहीं चलाता है? किसकी अकल पर चलता है? हाँ, अगर वो भी मन मत चलाए, शिव ने ब्रह्मा माता गीता माता के द्वारा जो बोला उस पर न चले, अपनी अकल से चले, तो श्रीमत पर चलने वाला हुआ या विधर्मी हुआ? है? विधर्मी हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करे, आकुपाई करे और वो रथ अपनी मनमानी करे। बाबा ने तो हम बच्चों को भी बोला हुआ है। क्या बोला है? अपनी पत्नी को अपनी मुट्ठी में रखना चाहिए, अपने कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारी रचना है। कौन है? पत्नी जो है वो पहली रचना है पति की। तो रचना वो जो रचयिता के कंट्रोल में हो। तो जब हम बच्चों को ये डायरेक्शन दिया तो डायरेक्शन देने वाला खुद उस पर चले या नहीं चले? है? चले। डायरेक्शन देने वाला है शिव आत्मा। तो शिव की आत्मा जो है वो ये डायरेक्शन फॉलो करती है या नहीं करती है? क्या डायरेक्शन जो बच्चों को दिया कि अपनी पत्नी को, जिसको तुमने अपना बनाया है, वो तुम्हारी पहली रचना है,
उसको अपने कंट्रोल में रखना है कि नहीं है? तो वो खुद रखता है? या गीता में झूठा लिखा हुआ है श्लोक, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस। दुनिया के जो मनुष्य हैं मेरे रास्ते का ही अनुगमन करते हैं। तो गीता में झूठा लिखा है, भगवान ने झूठा डायरेक्शन दिया है या सच्चा डायरेक्शन दिया? सच्चा डायरेक्शन दिया। भगवान बाप तो कहते हैं कि तुम मेरी मत पर चलो, अगर ये कुछ उलट पलट करता भी है, उलट पुलट बोलता भी है, तो इसके जिम्मेवार है मैं खुद हूं, मैं उसे ठीक कर ही दूंगा। तो पूरी जिम्मेवारी लेता है, तो उसके कंट्रोल में है या नहीं है? है, कंट्रोल में है। इसलिए मुरली में बोला है कि सारी डोरी इस ड्रामा रूपी रंगमंच पर एक के हाथ में है। किस एक के हाथ में? डायरेक्टर के हाथ में। जो डायरेक्टर पर्दे के पीछे रहता है। गुड़ियों का खेल देखा है? डॉल्स